हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारा जो प्रिंसिपल वैरी करता है, उसके अंदर ई की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है। परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर 1 के हिसाब से रहते हैं, मतलब इक्वल टू हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक में कितना रहता है, 0 रहता है। सॉरी, तो ई की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना रहता है, 0 रहता है। तो इन एन इलास्टिक कोलिजन जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है विल बी अबॉय, जो ओबे करेगा, बट द काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। मतलब मेरा मोमेंटम तो वैसे काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, बट जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो इस बार कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर वही मैंने बात जो आपको बताई थी, ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, एंड दैट टू बॉडीज आर नॉट सेपरेटेड आफ्टर कोलिजन। और कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज अलग अलग नहीं हो पाएंगी। जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा आप सबको, एक बॉडी ए, उसकी वेलोसिटी है u1, दूसरी बॉडी है बी जिसकी वेलोसिटी है u2। दोनों की बॉडीज जब ऐड हो गई, मतलब चिपक गई, तो ए की वेलोसिटी से वेरी करना शुरू कर दिया, जिसको आप लोग कहते हो कैपिटल वी कहते हैं। आफ्टर कॉलिजन द टू बॉडीज कॉलीज, दोनों चिपक जाएंगी, कॉलीज मतलब चिपकना, एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, और वो एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करना शुरू कर देंगी विद अ कॉमन वेलोसिटी। और लेट उस वेलोसिटी को अपन ने बोल दिया कितना, कैपिटल वी इंडिकेट कर दिया। क्लियर नाउ, अब वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा काम करता है। तो मोमेंटम बिफोर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना था, m1 u1 प्लस का m2 u2, और आफ्टर कॉलिजन कितना था, m1 प्लस का m2 इंटू कितना v हमारे पास है। तो यहाँ से कैपिटल v की वैल्यू निकाल लो बेटा, m1 u1 प्लस का m2 u2 अपॉन में कितना m1 प्लस का कितना m2 आ जाएगा। इतना कोई इशू नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा केस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है एंड वी गेट डेफिनेटली द वेलोसिटी। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन करेंगे अपन यहाँ पर, कौन सा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। तो ध्यान से इस डेरिवेशन को देखना किस तरीके से हो रहा है। वैसे करने का प्रोसेस बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन और स्टार्टिंग पता होनी चाहिए मुझे कि किस तरीके से मुझे डेरिवेशन को स्टार्ट करना है, और एक स्टेप याद करनी है। अगर वो दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई तो हमारा आराम से काम सेट हो जाएगा और अपन पूरे डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इम्पैक्ट, वही बिफोर कॉलिजन दोनों बॉडीज नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी, और आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडीज नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है, बट उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, v1 एंड v2 हो जाएगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो वही m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस का कितना m2 v2 अपन कर देंगे। ठीक है, और फिर वही न्यूटन लॉ लगा दिया अपन ने, कितना v2 माइनस वी वन इक्वल टू ई टाइम्स u1 माइनस का u2। ये दोनों अभी बना करके रख लिए, इनको आगे काम में लूंगा क्योंकि मेरा काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। इनको तो मैंने सिर्फ इसलिए शो किया क्योंकि ये डेरिवेशन में मैं यूज़ करने वाला हूँ दोनों को। ठीक है, हाँ, अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझते ही हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस का कितना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वही लॉस कहलाएगा। तो इनिशियल माइनस का क्या कर दिया अपन ने, फाइनल। अब इनिशियल को बोल दिया k1 और फाइनल को बोल दिया कितना, k2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर के बाद कितना, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। वही बस वेलोसिटी का चेंज हुआ है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, आया ना अच्छे से। अब बेटा कुछ नहीं करना, इफ देयर इज अ लॉस, अगर कोई लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, यानी E1 ज़्यादा होता, लॉस तभी होता है जब अपन ने इनपुट ज़्यादा दिया और आउटपुट मुझे कम मिला। तो E1 माइनस का क्या कर देंगे, E2 कर देंगे। तो E1 माइनस का E2। अब E1 की वैल्यू प्लेस कर दो और E2 की वैल्यू प्लेस कर दो। E1 की वैल्यू है ये रही और E2 की वैल्यू है दिस वन, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर प्लेस कर दिया। इन दोनों का हाफ कॉमन ले लिया अपन दोनों ने। ठीक है, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस की ये वाली टर्म आ गई। क्लियर। अब बेटा एक स्टेप जो मैंने आप लोगों को बोली थी, ये स्टेप आप लोगों को करनी आनी चाहिए, ये स्टेप आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। क्या है, ऊपर और नीचे m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाइड और क्या कर दिया अपन ने, डिवाइड। ये डेरिवेशन करने का पैटर्न है कि अपन ने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। देखो ये डिवाइड का ये रहा, और मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया पहले वाली टर्म के साथ, और ये दूसरी वाली टर्म के साथ भी m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो सिंपली। देखो m1 से करेगा तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर m1 इस m2 से करेगा तो m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर m2 m1 के साथ करेगा m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर यही m2 u2 के साथ करेगा तो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। जो काम यहाँ मैंने u1 के लिए किया है, सिमिलर काम अपन v1 के लिए करेंगे। m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर वही m1 m2 हमारे पास आ जाएगा आगे की टर्म, m1 m2 कितना, v2 स्क्वायर, फिर m1 m2 v1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। डन।
यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा, आई जस्ट थिंक सो। अब बेटा कुछ नहीं करना, नीचे की टर्म तो एज इट इज़ है, ये m1u1 स्क्वायर और ये m1 m2 दोनों में से कॉमन ले लिया, आ रहा है ना कॉमन, तो दोनों टर्म में से मैंने m1 और m2 क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों टर्म्स में से, ध्यान से देखना, ये दोनों टर्म्स में से m1 m2 कॉमन ले लिया तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर आ गया, प्लस का m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। सिमिलर काम मैंने यहाँ v2 के लिए भी किया, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से m1 m2 कॉमन ले लिया, v1 स्क्वायर प्लस का कितना v2 स्क्वायर और m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर हमारे पास टर्म आ जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब आगे कुछ नहीं करना, आगे वही नॉर्मल सी बात है हमारे पास, जो नॉर्मल सा चीज़ देखेंगे, देखना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, बट इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 का क्या, होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पहली टर्म तो आ जाएगी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, दूसरी टर्म भी आ जाएगी m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, पर एक और तीसरी टर्म इस होल स्क्वायर के अंदर आएगी, वो की कितनी है, ट्वाइस ऑफ m1 m2 u1 u2। अब वो तो हमारे पास एक्सप्रेशन में नहीं है, तो वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये काम अपन ने यहाँ पर नया किया है। क्लियर। सिमिलर काम अपन दूसरे में करेंगे, m1 m2 और इसको u1 माइनस का u2, ये रहा अंदर वाला, ये वाला जो ब्रैकेट है, इस वाले के लिए किया m1 m2, इसको बेटा माइनस वाला बना लेंगे। अब माइनस वाला क्यों बनाते हैं, ताकि बाद में ये वाला जो 2m1 m2 u1 u2 है, 2m1 m2 u1 u2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो वो वाला काम अपन यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने इसको भी बना दिया m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, इसमें भी एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, कौन सी, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ u1 u2 एक्स्ट्रा आएगा m1 m2 के साथ, तो प्लस का ट्वाइस ऑफ u1 u2 m1 m2 अपन ने एडजस्ट कर दिया। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर काम v1 के लिए करना है, वही v1 के अंदर भी अपन ने वही बनाया, ये माइनस कर दिया, फिर वही दूसरी बनाई और ये प्लस कर दिया, ताकि बाद में वापस से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर बच गया, ये वाली टर्म बच गई, और m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली m1 v1 प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर और m1 m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है, डन। अब मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, ये रहा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो बेटा एक जगह m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर की जगह m1 v1 प्लस m2 u2 हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये देखो, दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी हमारे पास। ठीक है ना, दो ही टर्म हमारे पास बच जाएंगी। एक बचेगी हमारी कौन सी टर्म, m1 m2 वाली, ये वाली टर्म बचेगी, और एक हमारी ये वाली टर्म बच जाएगी। देख लो पीछे बच गया। ठीक है, m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर माइनस m1 m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का भी m1 m2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर माइनस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब वापस से वो जो दूसरी इक्वेशन थी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली याद है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूटन लॉ वाली, v2 माइनस v1 इक्वल टू ई टाइम्स u1 माइनस u2। तो वो अप्लाई करूंगा, देखना बेटा ध्यान से, v1 माइनस v2 इक्वल टू ई टाइम्स में u1 माइनस का कितना u2, तो इस v1 माइनस v2 की जगह लिख देंगे ई स्क्वायर u1 माइनस u2। तो फिर वही वापस u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस का ई स्क्वायर बच जाएगा। तो ये 1 माइनस का क्या बच गया, ई स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। क्लियर है, ये u1 माइनस u2 और ये 1 माइनस का ई स्क्वायर है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, डन। अब ये आ गया हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, ये डेरिवेशन अपन ने परफॉर्म कर लिया। अब इसके भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनको ध्यान से देखना। अगर ई की वैल्यू 1 हो गई, किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू 1 कहाँ होती है, परफेक्टली इलास्टिक के अंदर। तो अगर ई 1 हो गया तो 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो लॉस कुछ भी नहीं रहेगा, यानी देयर इज नो लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड अलॉन्ग विद लीनियर मोमेंटम। ये भी कंजर्व हो जाएगा किसके साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ। क्लियर। नाउ अगर ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई, क्या हो गई बेटा, 0 हो गई, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाता है, ई की जगह 0 डाल देना। तो लॉस हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस का m2, और ये वाली टर्म बचेगी बस, तो उसको लिख दिया अपन ने यहाँ पर। ठीक है, 30 डन हो गया, दोनों चीज़ें अच्छे से। चलो अब आता है बेटा ऑब्लिक कॉलिजन, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को क्या कहते हैं अपन, ऑब्लिक कॉलिजन कहलाता है। जब दो बॉडीज मूव कर रही है अलग अलग डायरेक्शन में और एक कॉलिजन को सफ़र कर रही है, मतलब एक बॉडी यहाँ से यूँ आ रही थी, एक बॉडी यहाँ से यूँ आ रही थी, और यहाँ पर आकर के वो टकरा गई, तो ऐसे को अपन इनडायरेक्ट और ऑब्लिक कहते हैं। इन सच अ केस जो भी मोशन हमारे पास होता है बॉडीज़ का बिफोर इम्पैक्ट इज़ नॉट अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में
नहीं होता। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी u1 से आ रही है, एंगल बना रही है अल्फा 1, u2 से आ रही है और एंगल बना रही है कितना अल्फा 2, अब टकरा करके कहीं और भी तो जाएगी, तो v1 बना रही है एंगल कितना बीटा 1 से, और v2 वाला जो एंगल यहाँ पर आ गया वो बना रहा है कितना बीटा 2 से। तो इसके कंपोनेंट अब अपन तोड़ेंगे। हाँ, जैसे एंगल आ जाता है उसके कंपोनेंट हमारे ब्रेक होते हैं। तो वही दो बॉडीज लिया, दोनों का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कराया। ए इज मूविंग वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा था अल्फा 1 एंगल के साथ, और बी हमारा u2 के साथ मूव कर रहा था अल्फा 2 एंगल के साथ। इम्पैक्ट के बाद दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 हो गई इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल बीटा 1 एंड बीटा 2। दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, बीटा 1 और बीटा 2 बना रहे हैं। अब वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, क्योंकि यही हमारा हर जगह कंजर्व रहता है। तो m1 u1x प्लस का m2 u2x इक्वल टू m1 v1x प्लस का m2 v2x। एक बार x एक्सिस में लगा दिया, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो लगेगा, दो इक्वेशन बनेगी, एक x कंपोनेंट की और एक y कंपोनेंट की। इससे दूसरे वाले में y कर दिया, m1 u1y प्लस का m2 u2y इक्वल टू m1 v1y प्लस का m2 v2y। डन। दोनों की वैल्यूज़ को उठा करके मतलब इन दोनों के अंदर कंपोनेंट डाल देंगे। u1x की वैल्यू देखो बेटा, u1x ये ना, तो x एक्सिस पे आ रहा है तो cos का कंपोनेंट आ जाएगा। तो u1 cos ऑफ अल्फा 1, u2 cos ऑफ अल्फा 2, v1 cos ऑफ बीटा 1, v2 cos ऑफ बीटा 2, सबकी वैल्यू प्लेस कर दी, u1x u2x v1x v2x की, है ना। जो मैंने यहाँ पर ऊपर निकाली है ध्यान से देख लेना। u1x का कंपोनेंट u1 cos अल्फा, u2x का कंपोनेंट u2 cos ऑफ कितना अल्फा 2, v1x का कंपोनेंट कितना cos वाला परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा v1x। फाइनल ये रहा, इसका यहीं टूटेगा ना, तो v1 cos बीटा 1 और v2x इसका भी यहीं पे टूटेगा, v2 वाले का x एक्सिस वाला, तो cos बीटा 2। एंगल चेंज हुआ है और v1 और v2 चेंज हुआ है। सिमिलरली u1y, y का कहाँ आएगा बेटा, नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे क्या होता है नेगेटिव, और साइन कंपोनेंट साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। तो u1y कितना हो जाएगा, माइनस का u1 साइन अल्फा 1, और u2y कितना हो जाएगा, माइनस का u2 साइन अल्फा 2, सिमिलर फॉर्मेट में, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ ही टूटेगा। ठीक है, सिमिलर फिर बीटा 1 और बीटा 2, सारी वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट्स। गॉट इट? आगे अच्छे से ये अपन ने सारी वैल्यूज यहाँ प्लेस कर दी और इक्वेशन बन गया। इसको यूज़ करके अपन आगे का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। अब बेटा अगर दोनों बॉडी इलास्टिक है, जो भी मोशन होगा एक्स डायरेक्शन में इज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ होगा, जिसकी वजह से जो भी मेरा एक्स कंपोनेंट है वो न्यूटन लॉ ऑफ कॉलिजन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो v2 cos बीटा 2 माइनस का v1 cos बीटा 1 इक्वल टू वही v2 माइनस v1 इक्वल टू e टाइम्स u1 u माइनस का u2। हाँ, तो बस x एक्सिस और y एक्सिस का लिख देंगे। ठीक है, डन, ओके, हो जाएगा ना। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल में आज डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इसके सारे न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूँगा बच्चों, तो ताकि आप लोगों को अभी यहाँ तक का पैटर्न अच्छे समझ में आ जाए। ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बॉडी है जिसका मास है 8 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब m1 की वैल्यू है 8 और u1 की वैल्यू है कितना 10। कोलाइड विद अनादर बॉडी है, दूसरी बॉडी के साथ टकराई, तो m2 हो गया मेरा 3 और u2 हो गया मेरा कितना 5 इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, देन दे फॉर्म अ सिंगल बॉडी एंड मूव, फिर बाद में वो सिंगल बॉडी बन गए। सिंगल बॉडी का मतलब क्या समझ गए, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी एक ही वेलोसिटी उनकी होगी। तो बेटा डायग्राम भी बना रखा है, देख लो। पहले एक बॉडी थी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में दूसरी भी बॉडी मूव कर रही है। तो अभी तो नॉर्मल लगेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और इसको टोटल m कैपिटल v कह देंगे। ठीक है, दोनों का टोटल मास कर लेना बेटा, m1 प्लस का m2, 8 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, 11 वोल्ट आ गया, 11 v आ गया, वोल्ट क्या 11 v आ गया। m1 की वैल्यू 8, u1 की वैल्यू 10, m2 की वैल्यू 3, u2 की वैल्यू 5, और m1 प्लस का m2 कितना 8 प्लस का 3 कितना 11 v लिख दिया, यहाँ से v निकाल दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। रिपीट प्रॉब्लम अगेन, सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट करो। बोथ बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों बॉडीज कहाँ मूव कर रही है, अपोजिट में, मतलब एक बॉडी यूँ जा रही थी, एक बॉडी यूँ जा रही थी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वैरी कर रही थी। तो बस बेटा बीच में माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वो की वही चलेगी, m1 u1 माइनस m2 u2 इक्वल टू m, और ये कितना v, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लूँगा, सारी m1 u1 m2 u2 की वैल्यू प्लेस करके आंसर आ जाएगा। गॉट इट? बहुत अच्छे से बेटा यहाँ तक का पोर्शन करो। अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या दिक्कत आ रही है, उसको अपन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय। अच्छा लग रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को यूज़ करिएगा। डन, बाय। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आते सबसे पहले अपन वही क्वेश्चंस करेंगे
और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ बचेगी जिसको मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।